जो हमारी नीति थी, है और रहेगी। हम यह चाहते हैं कि 1932 के खतियानधारी झारखंड के मूल निवासी माने जाएं और इसी नीति पर झारखंड मुक्ति मोर्चा कायम है। आपकी मंशा सही नहीं है, राजनीति का आरोप लगा रहे हैं चाहत में। महामहिम राज्यपाल उसी प्रदेश से आते हैं, तमिलनाडु से, जहाँ के 69% आरक्षण को नवीं अनुसूची में डालकर संरक्षित किया गया है। महामहिम तमिलनाडु के मामलों को उठाकर देख लें, फिर बोलें कि हमारी मंशा सही है कि उनकी गलत है। ये बात तो वही हुई ना, उन्होंने जो वापस भेजा, अब फिर आपने उसी रूप में वापस फिर से भेज दिया। मैंने तो इस बात का जवाब आपके सामने दे दिया सर बाबू कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा निर्देशित राजभवन के निर्देशों के आलोक में झारखंड मुक्ति मोर्चा अपनी नीतियां थोड़ी बदल देगा। हमारा जो स्टैंड है हम स्टैंड में कायम है। तो नतीजा तो वही आएगा। नतीजा जनता तय करेगी कि 32 के खतियान में रोड़े अटकाने वाले लोग कौन हैं, और झारखंड की जनता यह तय करेगी कि जो 32 के खतियान में रोड़े अटकाएगा, झारखंड की जनता उनको भटका देगी। आज हम पूरा भरोसा लेकर के आए थे कि आज झारखंड विधानसभा में 1932 के खतियान के बारे में ये विधेयक जब लाया गया, और हमें पूरा भरोसा था कि इस पर बहस होना है, इस पर चर्चा होना है, और चर्चा करने का सहमति बनी भी थी, लेकिन चर्चा बगैर किए इस विधेयक को पास कर दिया गया। वही हुआ, झारखंड के 3 पात कुछ हुआ ही नहीं, कोई चर्चा नहीं हुआ, और उसमें 9वीं अनुसूची में भी इसको भेजा गया। अब यहाँ के छात्र एवं छात्राओं, जितना युवा लोग हैं, अब इन लोगों का भविष्य का क्या होगा, हमें नहीं लगता कि सरकार को कोई चिंता है कि जब 1932 का खतियान इसको 9वीं सूची में भेजने का क्या तर्क, पहले बार भी यही हुआ था। अब 9वीं सूची में जाएगा, वहां होगा। इसके बाद सरकार ने कई योजना चलाई है जो झारखंड कैबिनेट में हुई झारखंड में हंगामा। जी हाँ, बता दें, झारखंड में नियुक्ति को लेकर और झारखंड में 1932 आधारित को लेकर बड़ी बात कहना शुरू हो चुकी है, जिनमें झारखंड में एक बार फिर से 1932 की खतियान को लेकर झारखंड में आंदोलन करना शुरू हो चुकी है। झारखंड के नए सीएम चंपई सोरेन ने झारखंड में 1932 की खतियान को लागू करने के लिए झारखंड में नए कानून व्यवस्था को लाना शुरू किया है, जिनमें बता दें झारखंड के नए सीएम चंपई सोरेन ने बतलाया कि झारखंड में अभी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भर्ती खाली है और इनको भरने के लिए झारखंड में एक नया नियोजन नीति की तैयारी कर रही है, जिनमें झारखंड के मूलवासी SC ST को किस तरह से लाभ मिल सके उस पर लगातार सोच विचार चल रहा है। जी हाँ, बता दें, एक बार फिर से झारखंड में 1932 आधारित स्थानीय नियोजन नीति को लागू करने में तैयारी जुट गई है, और झारखंड में एक बार फिर से 1932 आधारित को लागू करने के लिए झारखंड के गवर्नमेंट सरकार ने बतलाया कि झारखंड के मूलवासी SC ST को कई ज़्यादा लाभ मिलेगा। जी हाँ, बता दें, झारखंड में 1932 की खतियान को लागू करने के लिए झारखंड के गवर्नमेंट सरकार अब आगे की ओर बढ़ चुकी है और झारखंड के मूलवासी SC ST को लाभ देने की घोषणा किया है। झारखंड के गवर्नमेंट सरकार ने बतलाया कि झारखंड में अभी 3 लाख भर्ती खाली है। इनको भरने के लिए झारखंड पुलिस, झारखंड दरोगा, टीचर, होमगार्ड, शिक्षा विभाग में, कृषि विभाग में सारी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वहीं झारखंड के गवर्नमेंट सरकार ने बतलाया है कि झारखंड में जितना भी नियुक्ति रहेगा वह झारखंडियों को ही दिया जाएगा। जी हाँ, बता दें, झारखंडियों को नियुक्ति देने के लिए झारखंड में एक बार फिर से आगे की ओर सरकार बढ़ते हुए नजर आ रही है। झारखंड के मूलवासी SC ST को किस तरह से लाभ मिल सके, झारखंड में किस तरह से यहाँ पर नौकरी दिया जाए, उस पर लगातार सोच विचार चल रही है। झारखंड में सारी भर्तियों को देखते हुए झारखंड के गवर्नमेंट सरकार ने बतलाया है कि झारखंड में सारी नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू किया है और झारखंड में बैठक के बाद झारखंड में 1932 की खतियान को लागू करने की बात समझा है। अब यह समझ लें कि झारखंड में 1932 की खतियान लागू कब से होगा, झारखंड में 1932 की खतियान को लागू करने में क्या क्या प्रक्रिया होगा, झारखंड गवर्नमेंट सरकार ने इसमें क्या लागू किया है, झारखंड गवर्नमेंट सरकार ने इसमें क्या क्या प्रक्रिया दिया, सारी जानकारी आप लोग को बतलाएंगे। साथ में सबसे पहले जान लें कि झारखंड के यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन और यहाँ पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री BJP के रघुवर दास
1985 यहाँ पर लागू करना चाहते थे, लेकिन जब झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की सत्ता में अपनी पार्टी आई थी तो झारखंड में 1985 को रद्द कर झारखंड में एक नया नियोजन नीति बनाने की तैयारी कर ली गई थी, जिसमें कि 1932 आधारित स्थानीय नियोजन नीति को लागू करने की बात कही थी। और झारखंड के नए सीएम चंपई सोरेन ने बतलाया कि झारखंड में 1932 हमारे मूल अधिकार हैं, इनको बिना लागू किया हुआ नहीं छोड़ेंगे। झारखंड में 1932 आधारित स्थानीय नियोजन नीति लागू किया जाएगा। झारखंड के 3rd-4 वर्णों में 100% नियुक्ति देने की भी घोषणा किया है। जी हाँ, बता दें झारखंड में एक बार फिर से 3rd-4 वर्णों में नियुक्ति देने की प्रक्रिया झारखंड के गवर्नमेंट सरकार के द्वारा से तैयारी कर ली गई है। वहीं झारखंड के गवर्नमेंट सरकार के द्वारा से बताया जा रहा है कि झारखंड के मूलवासी SC/ST को कई ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा। जी बता दें झारखंड में 1932 आधारित स्थानीय नियोजन नीति लागू करने की बाद प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिनमें झारखंड के मूलवासी SC/ST को लाभ दिया जाएगा और झारखंड के 3rd-4 वर्णों में 100% नियुक्ति देने की घोषणा किया है। झारखंड के गवर्नमेंट सरकार ने बतलाया है कि झारखंड में अभी 3 लाख भर्ती खाली है, जिनमें कि झारखंड पुलिस, झारखंड दरोगा, झारखंड टीचर, पारा टीचर, होमगार्ड, शिक्षा विभाग में, कृषि विभाग में, और सारी नियुक्तियों को देखते हुए झारखंड के गवर्नमेंट सरकार ने एक बार फिर से यहाँ पर सब कुछ लागू करने की घोषणा कर दी गई है। झारखंड JSSC JPSC रोज ही बैठक हो रही है। जी बता दें झारखंड में JSSC JPSC की रोज ही बैठक हो रही है और झारखंड में सारा नियोजन नीति को तैयारी करने में जुटा हुआ है, जिनमें झारखंड के गवर्नमेंट सरकार ने बतलाया कि झारखंड में अभी 3 लाख जो भर्ती खाली है और झारखंड के मूलवासी SC/ST को दिया जाएगा और झारखंड में 3rd-4 वर्णों में झारखंडी का ही यहाँ पर 100% नौकरी मिलेगा। जो भी 1932 से झारखंड में रह रहा है उनको 3rd-4 वर्णों में नौकरी दी जाएगी। साथ में बता दें झारखंड में अभी 1932 की सर्वे भी चालू कर दिया गया। झारखंड के 24 जिला में 1932 की सर्वे अभी दिखाया जा रहा है और झारखंड में इस तरह से व्यक्ति जो भी झारखंड में 1932 के स्थानीय रह रहा है, 1932 से ही झारखंड में राज कर रहा है, उन लोगों को यहाँ पर अधिकार दिया जाएगा और झारखंड की सारी सुविधा झारखंडों को दिया जाएगा। झारखंडी में यहाँ पर कई बाहर के छात्र आकर झारखंड में नौकरी लेने की दावा पेश करने लगते हैं, जिनके कारण से झारखंड में अब यहाँ पर नियुक्तियों को लेकर भी बवाल मच गया है। झारखंड के गवर्नमेंट सरकार ने बतलाया कि झारखंड के सभी यहाँ पर विद्यार्थियों को नौकरी देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और झारखंड के सभी भर्तियों को देखते हुए झारखंड के गवर्नमेंट सरकार ने लागू किया है 1932 के खतियान। झारखंड में 1932 के खतियान को लागू करने के लिए 3 प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। पहले यहाँ पर बता दें जो प्रक्रिया होगा वह पहले यहाँ पर विधानसभा के द्वारा से पास करना पड़ेगा। विधानसभा से पास करने के बाद राज्यपाल के पास जाएगा। राज्यपाल यहाँ पर मोहर लगा के राष्ट्रपति के पास भेजेगा। राष्ट्रपति मोहर लगा के यहाँ पर भारत के संविधान में लागू कर दिया जाएगा, जिनमें झारखंड के गवर्नमेंट सरकार ने बतलाया कि झारखंड के सभी मूलवासी SC/ST को कई ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा। झारखंड के गवर्नमेंट सरकार एक बार फिर से 1932 आधारित स्थानीय नियोजन नीति को लेकर झारखंड में बवाल करना शुरू कर दी गई है। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने बतलाया कि शांतिपूर्वक बनाए रखे झारखंड को सभी मूलवासियों को मिलेगा झारखंड की पूरी अधिकार।